स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज का टॉपिक हमारा 12th क्लास का है, फिजिक्स का, जो कि कंटिन्यू में है। और टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया है, तो प्लीज़ आप वो देख लें तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r from a point charge q. what is the nature of this potential? कि भाई आपके पास में कोई एक चार्ज है और किसी डिस्टेंस पर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो हम धीरे धीरे करके देखते हैं और बहुत शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, टॉपिक का नाम लिखेंगे आप भी एग्जाम में, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आपने लिखा कैसे है। अगर आपने एक लाइन से पूरी चीज़ कहानियाँ लिख दी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम उसी टाइप से कोशिश करेंगे समझने की कि स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है। जैसे पहला टॉपिक का नाम लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि आपको किसी भी पॉइंट चार्ज पे, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंसीडर एक पॉजिटिव चार्ज आपने कंसीडर करा। ठीक है, जो कि क्यू प्लेस पर है, यहाँ पर है, क्यू प्लेस पर है ना, सेंटर पे। ओरिजिन पॉइंट कहेंगे हम उसको, ओरिजिन पॉइंट मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था एक्सियल में और इक्वेटोरियल में, है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी हम उसी चीज को फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो फाइंड कर लें किसी भी चार्ज के लिए जो कि p डिस्टेंस पर है। चलिए, है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। अब अगर हम एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम देखते हुए चले तो डायग्राम में क्या लिखा है भाई, सबसे पहले O आपका ओरिजिन पॉइंट है जिस पर Q चार्जेस है ना। अब उससे R डिस्टेंस पर, ये आपको R दिख रहा होगा, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। लेकिन आपको ये दो पॉइंट और दिख रहे होंगे, B और A दिख रहा होगा, है ना। और ये इन्फिनिटी का भी साइन बना है। तो इन्फिनिटी का साइन ये है कि भाई आपको इन्फिनिटी से कोई चार्ज को, या जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, उसको A पॉइंट तक लाना है ना। आपने लास्ट वीडियो में ये चीज क्लियर हो गई है कि भाई इन्फिनिटी से कोई चीज आएगी तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो उसको रिपल्सन करेगा, है ना, तो उसको दूर भेजेगा वो। तो उसी टाइप से यहाँ पर रहेगा, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें ये चीज पता है कि जो भाई पोटेंशियल मतलब जो ए पर फोर्स होगा वो किसके इक्वल में होगा, वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें बाय द डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, है ना। लास्ट वीडियो में क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। भाई इन्फिनिटी से कोई पॉइंट को P तक लाने में जितना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ चार्जेस होता है वो उसको जितना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उसके लिए। ठीक, चलो यहाँ पर डायग्राम पे आप क्लियर हो गए होंगे थोड़ा सा, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, सपोज करते हैं, सपोज अ टेस्ट चार्ज Q0 या Q0 इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, भाई A पॉइंट पर आपका प्लेस्ड है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितनी डिस्टेंस पर, तो x के डिस्टेंस पर। कहां से भाई, ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको उनने x बोला है। ठीक है, बाय कुलाम्स लॉ, भाई ये फर्स्ट चैप्टर की बात आ गई, है ना। फर्स्ट चैप्टर में कुलाम्स लॉ हमने पढ़ा था। अब अगर किसी को कुलाम्स लॉ ना याद हो तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, या फिर दूसरा इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका कि आपको ग्रेविटेशनल लॉ याद होगा, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, कि दो जो आपके पॉइंट होते थे उनके मास के प्रोडक्ट होता था। तो इसी टाइप से यहाँ पर कुलाम्स लॉ था। तो कुलाम्स लॉ भाई, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। तो कुलाम्स लॉ में से आपको याद ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भाई यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट को ला रहे हैं तो उसमें एक फोर्स एक्टिंग होगा, फोर्स अलाउ करेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब वो दो पॉइंटों के बारे में, बीच के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेगी। अगर कुलाम्स लॉ पता होगा कि भाई कांस्टेंट, ये तो खैर कांस्टेंट है, इसमें तो अपने को ध्यान नहीं देना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें Q और Q0, Q0 और ये एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है। हमने पढ़ा था कुलाम्स लॉ में कि एक्स उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर होगा।
और उन पर जो चार्जेस अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेस है और यहाँ पर टेस्ट चार्जेस है क्यू नॉट या क्यू जीरो, जो भी आप कहना चाहो, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर उसी चीज से रिलेटेड है कि आपका ये कूलम्ब्स लॉ कंप्यूट हो जाता है ना। ये आपका F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम F की बात करेंगे तो F कैसा है, वेक्टर के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि द फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द चार्ज Q, भाई Q से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B। भाई अगर यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर अगर हमको A से इधर तक में आना है तो हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। अगर हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, इसको DW के नाम से दे दो क्योंकि काम छोटा है तो इसलिए हमने D से डिनोट करा। तो अगर हम इसको DW कहते हैं और डिस्टेंस हमारी कितनी है, टोटल x है, लेकिन हम पूरा डिस्टेंस ना कवर करके हम छोटी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो छोटी डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, dx बोल दिया। तो इसको हम आगे देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम में समझाना था इसलिए हमने वहां पे गए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम A से B में जाते हैं, आपने डायग्राम देख लिया अभी, अगर हम A से B में जाते हैं तो हमने छोटा काम करा, है ना। छोटा काम करा मतलब कि हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हम dx नाम दिए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के कितना हो जाएगा, dw, भाई छोटा काम करा तो d आएगा, बड़ा काम होगा तो खाली w आएगा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल काम हुआ, स्मॉल वर्क हुआ, इसलिए आप उसको d से डिनोट करोगे, ठीक है। और जो वर्क होता है, वर्क का डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको पता है और ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत छोटी सी चीजें हैं। तो F इंटू डी एक्स, भाई F इंटू डी एक्स हो गया, है ना, मतलब वर्क निकल गया आपका, ठीक है। वर्क निकलने के बाद में अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि भाई जो वर्क है आपका वो कैसा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, इधर से इधर, है ना, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। मतलब कि अगर, और हमें ये भी चीज पता है क्या, कि अगर कोई भी चीज वर्टिकल होगी तो हम उसको साइन के फॉर्म में लेते हैं, अगर कोई हॉरिजॉन्टल होगा तो हम उसको कॉस के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर कैसा वर्क हो रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हो रहा है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल होने के कारण इधर तो था ही लेकिन वो इधर भी हो रहा है, मतलब कि वो टोटल 180 पे काम हो रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे काम हो रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एफ डी एक्स की जगह पर, भाई इनको अगर हमको वेक्टर हटाना है तो हमें कोई ना कोई एंगल लाना पड़ेगा। अगर हम एंगल लाते हैं तो क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पर कितना हो गया, एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 हो गया। अब हमें पता होगा या नहीं भी पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर cos 80 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक, याद रखेंगे। cos 80 की वैल्यू, cos 80 की वैल्यू आपकी -1 होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका माइनस का एफ डी एक्स, जो किसकी वैल्यू थी, डी डब्ल्यू की वैल्यू थी, इस चीज को भूलेंगे नहीं, ठीक। चलिए ये तो हमने छोटे से काम के लिए निकाला। अब अगर मान लो टोटल निकालना हो तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जैसे क्या लिखा है, द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q0 या Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P विल बी। भाई यहाँ पर क्या बात हो रही थी, यहाँ पर जब हमने dx लिया था, है ना, तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि इन्फिनिटी से या फिर A पॉइंट से हम B तक ही आए थे तो हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम डायरेक्ट A से लेकर P तक पॉइंट में आ रहे हैं, तो अब हमें टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो चलो यहाँ तक तो हो गया, अब इसको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अब अगर अपने को टोटल निकालना होता है तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन जिसको समाकलन कहते हैं, ठीक है, समाकलन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर टोटल W है तो उसको हमने क्या करा, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा और टोटल क्या लिख दिया, DW। अब DW का फॉर्मूला कितना था, एफ डी एक्स, बट कैसा था, माइनस का एफ डी एक्स था। तो इंटीग्रेशन के अंदर में हम माइनस का यूज नहीं करेंगे इसलिए हमने उसको बाहर ही रख दिया, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर देखो इन्फिनिटी से आर तक ये हमको लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट था ये तो आर की डिस्टेंस था पी, लेकिन इन्फिनिटी से हमने लाया, है ना, हमने इन्फिनिटी से लाया था, इसलिए यहाँ का जो साइन का यूज कर रहे हैं हम, जो लिमिट की यूज कर रहे हैं, जो वैल्यू यूज कर रहे हैं उसको हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एफ डी एक्स, तो भाई एफ की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये साथ ही साथ dx तो रहेगा ही क्योंकि वो उसका फंक्शन हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट था तो वो तो उसका फंक्शन के फॉर्म में चला गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इंटीग्रेशन से अच्छे से परिचित हैं, ठीक है।
और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जा सकती है, बट 11th में आपने इंटीग्रेशन ये पढ़ा होगा, नॉर्मली थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो उसी के बेस पे कि भाई जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर लिख देते हैं, तो पूरी की पूरी हमने कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख दिए और अंदर में हमारा क्या बचा, जो हमारा एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई आपका जो अपॉन का एक्स स्क्वायर था उसको जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाओगे, मतलब ऊपर लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। भाई पावर जो थी, पावर आपकी चेंज हो गई, है ना, मतलब पावर क्या हो गई, उसका साइन चेंज हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। अब एक चीज ये है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में, समाकलन में पावर बढ़ती है। पावर बढ़ती है इन द सेंस, मतलब जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि भाई x की पावर n है ना, तो पावर बढ़ेगी तो मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन और डिवाइडेड बाय n प्लस वन होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का उसका मतलब है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही फॉर्म चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर था उसको हमने चेंज करा, तो यहाँ -2 + 1 करोगे तो क्या होगा, -1 होगा, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, है ना। जैसे मान लो कि भाई x के ऊपर में -1, तो अगर हम x के ऊपर -1 है तो उसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन का x हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर। दूसरा बात आती है यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, तो यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में करके बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जैसे मान लो कि x 1/x² था, ठीक, इसको हम ऊपर लेके गए तो कितना हो गया, -2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का मेथड क्या बताया था हमने, पावर प्लस होती है और जो पावर प्लस होने के बाद आती है तो वही नीचे भी आती है। कहने का मतलब x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, तो x की पावर -1 बचेगा और अपॉन में -1 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, भाई देखो माइनस तो रहेगा ही आपके पास में, इस चीज को याद रखना ना। यहाँ पर कितना आया आपके पास, x की पावर -1 और -1 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका x की पावर -1 है सबसे पहले उसको अपन नीचे ला लेते हैं, x की पावर 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात आती है ये माइनस की, तो ये जो माइनस है ये माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/x, ठीक। इतनी चीज क्लियर है। चलो अब अपन अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन में आ गए, भाई ये भी आ गया। अब ये जो लिमिट है तो लिमिट तो रखना आता ही होगा, नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेते हैं तब हम उसके बाद में ब्रैकेट लगाते हैं और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर x है तो x की जगह पर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे जो उसकी लिमिट होती है ना। मतलब 1/x है तो 1/x की जगह पर हम 1/r रखेंगे, माइनस में 1/∞ रखेंगे, तो 1/∞ का तो कोई मतलब होता नहीं है ना, वो तो जीरो हो गया आपका, तो सिंपल है। तो यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 1/4πε0 इंटू Q0 या Q0/r, ठीक है। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जैसे यहाँ पर हैंस द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज है, इस चीज को याद रखना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P, भाई P पॉइंट तक लाना है आपको, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, P, जिसको हम डिनोट करेंगे भाई W इज इक्वल टू, सॉरी, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू W/चार्जेस, क्लियर है, W/ चार्जेस। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ध्यान दें, तो ये जो वैल्यू आई थी ये तो आपकी W की आई थी, है ना। तो ये जब W की वैल्यू का आप ये पूरा का पूरा पुट करोगे तो यहाँ से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर से देखें कि यहाँ पर क्या है, W है और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी थी, W की थी, तो जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका कितना आएगा, ये आपका फाइनल, जैसे V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r, ये आपका फाइनल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस इक्वेशन से हमें क्लियर होता है, ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है, भाई ये जो चार्जेस है, चार्जेस तो खैर ठीक है वो एक अलग बात है, लेकिन ये उसके डिस्टेंस पे मतलब तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, है ना, क्योंकि चार्ज मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर क्या है आपका, डिस्टेंस है, रेडियस है, तो उस पर काफी असर पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्लियरली V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r
Thus, the electric potential due to a point charge is spherically symmetric, स्पेरिकली है वो क्योंकि रेडियस के फॉर्म में है, as it depend only on the distance. किस चीज पर डिपेंड कर रहा है भाई? वो खाली केवल वो डिस्टेंस पर डिपेंड होगा. ऑब्जर्वेशन द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन. भाई वो डायरेक्शन पे नहीं जा रहा, ठीक है, वो डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है खाली आपके आर से, रेडियस से मतलब है, मतलब उसके डिस्टेंस से मतलब है. मोreover we know that the potential at infinity is zero. भाई अगर हम पोटेंशियल इन्फिनिटी के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा? जीरो होगा. इसको ऑब्जेक्टिव के बेस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा इन्फिनिटी में, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी में आपका कितना होगा? जीरो होगा. ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे. तो इसी टाइप से छोटे छोटे टॉपिक्स में फिजिक्स समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें. और हमारे YouTube चैनल में बहुत सी चीज़ें भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड और पढ़ाई से दूसरे चीज़ों से भी रिलेटेड हमारी मिलते हैं. जैसा कि आपने लास्ट वीडियो जो हमने अभी अपलोड करा था उसमें देखा होगा कि हमारी पुरानी यादों के बारे में या फिर सपनों में क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ें दिखती हैं, वगैरह वगैरह बहुत से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है. और अगर आपको और कोई टॉपिक में डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाया जाए. और अगर इसमें कोई सा भी